मिट्टी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। साथियों, मेरे और आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। 500 साल छोटा कालखंड नहीं है। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। दूसरे ही दिन ये काम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं किया। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। तब जाकर के 500 साल का सपना, 500 साल का इंतजार समाप्त होता है। लेकिन ये तब होता है जब आपके वोट की ताकत मिलती है। आज अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना है। आपको अच्छा लगता है ना? गर्व होता है ना? ये पुण्य का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? ये पवित्र काम हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे बताइए, इस पुण्य के हकदार कौन है? इस पुण्य के हकदार कौन है? इसके पुण्य के हकदार आप है, जिन्होंने एक वोट देकर के मजबूत सरकार बनाई है। और देखिए, देश में वोट बैंक की राजनीति कितनी विकृति पर पहुंची है, कितनी विनाशक बन गई है कि 500 साल के संघर्ष के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद देश के कोटि कोटि जन, किसी ने 5 रुपया, किसी ने 11 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 1000 रुपया, किसी ने लाख रुपया, आप सबने दान दे करके प्रभु राम का मंदिर बनाया है। ये प्रभु राम का मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है। ये प्रभु राम का मंदिर टैक्स पेयर के पैसों से नहीं बना है। ये हिंदुस्तान के राम भक्तों के जेब से निकले हुए पैसों से बना है। आपके पैसों से बना हुआ है। और जब अब आपको पता है, देश आजाद होने के बाद इन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए सब कुछ कोशिश की। आखिरी दिन तक अदालत में भी गए और 2019 में तो यहां तक कह दिया कि ये केस अभी चलना नहीं चाहिए, वरना मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा। ऐसा कोर्ट में कहा। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। उसके बावजूद भी ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, वो सब भूल करके, उनके सारे पापों को भूल करके, उनके सारे गुनाहों को भूल करके
उनके घर गए, घर जाकर के सम्मानपूर्वक प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया। ये कितना बड़ा मन है, निमंत्रण दिया। और इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने रामलला का अपमान किया है, जिन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है, देश ऐसे लोगों को ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? कर्नाटका ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? आप लोग ठुकराएंगे कि नहीं ठुकराएंगे? और दूसरी तरफ कमाल देखिए, एक तरफ वोट बैंक के भूखे लोगों ने राम मंदिर का इतना बड़ा अपमान कर दिया, तो दूसरी तरफ अयोध्या में एक अंसारी परिवार है, शायद इकबाल अंसारी, उनका पूरा परिवार 2-2, 3-3 पीढ़ी से राम मंदिर के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा था। और उसका कहना था कि बाबरी मस्जिद है, यहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। 3-3 पीढ़ी अदालत में लड़ती रही, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो उन्होंने कहा अदालत का निर्णय मेरे सर आंखों पर है। इतना ही नहीं, वो जीवन भर, उनके पिताजी भी जीवन भर अदालत में लड़ते थे, लेकिन जब राम जन्मभूमि के ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टों ने तो निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन ये अंसारी परिवार देखिए, ये अंसारी मुसलमान होने के बावजूद भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गए, पूरा समय बैठे, और इतना ही नहीं, उनका जो गनमैन था वो हिंदू था, तो उन्होंने गनमैन को एक लकड़ी की छोटा बना हुआ राम मंदिर की प्रतिकृति उसको भेंट में सौगात में दी। ये फर्क होता है भाइयों बहनों। यह देश विकास भी चाहता है, विरासत भी चाहता है। खराब कानून व्यवस्था ये कांग्रेस सरकार की पहचान बन चुकी है। आपको पता है 2014 के पहले हमारे देश के अखबारों की हेडलाइन क्या हुआ करती थी? आज बेंगलुरु में बम धमाका हुआ, आज बेंगलुरु में बम धमाका हुआ, आज अयोध्या में बम धमाका हुआ, आज दिल्ली में बम धमाका हुआ, आज गांधीनगर में बम धमाका हुआ, आज सूरत में बम धमाका हुआ, आज मुंबई के अंदर ट्रेन में ब्लास्ट हो गया। ये खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आती थी कि नहीं आती थी? 2014 के बाद ये खबरें खत्म हुई कि नहीं हुई? खत्म हुई कि नहीं हुई? देश के कोने कोने में बम धमाकों को रोक लगी कि नहीं लगी? लेकिन बेंगलुरु में इनके आते ही बम फोड़ते हैं आकर के आतंकी। बेंगलुरु हाईटेक सिटी, दुनिया में जिस बेंगलुरु का नाम, वहां पर एक काफे में बम फूटता है भाइयों बहनों। और ये लोग बयान देते हैं क्या? गैस का सिलेंडर फटा है। अरे आपका दिमाग फटा है कि गैस का सिलेंडर फटा है? हो क्या गया इन लोगों को? और जब मामला एनआईए के पास गया, तब जाकर के बंगाल में जाकर के उनको दबोच कर ले आए हैं भाइयों। और जिसके पीछे जिन लोगों का नाम है, पीएफआई जैसे संगठन, जिसको प्रतिबंध लगा है, वायनाड में ऐसे पीएफआई के संगठनों की मदद ली जाती है, तो फिर उनका तूफान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की मदद दी है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे ही कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है भाइयों।
कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाने का। आपको याद होगा दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी, कांग्रेस की एक नेता आंसू बहा रही थी कि आतंकी क्यों मारा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। साथियों, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने पीएफआई की कोई भी ताकत को प्रतिबंध लगा दिया, उसके बड़े बड़े शहंशाह जेलों में सड़ रहे। दोस्तों, एक जमाना था आए दिन पड़ोस में से आतंकी एक्सपोर्ट होते थे, हमारे देश के जवानों को मार करके भाग जाते थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक होता है और ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस के मारेगा। साथियों, कल से एक कांग्रेस के साहजादे एक बयान से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। शहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए, वे सब अत्याचारी थे, लूट लेते थे। क्या आप इनसे सहमत हैं क्या? इस भाषा से सहमत है क्या? क्या अपने पापों को छिपाने के लिए देश के राजा महाराजाओं को गाली गलौज करना उचित है क्या? ये शोभा देता है क्या? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, भारत के इतिहास को सहित इतिहास नहीं रखा, उसको तोड़ा मरोड़ा है। कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता न चले। ये शाहजादे बाहर राजा महाराजाओं को गाली देते, उसको मालूम नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी में जो काम किया था, उस जमाने में पानी पर जो प्रबंधन किया था, आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए ये बहुत बड़ा सीखने वाला काम है। आपको तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे। शिवाजी महाराज ने इतनी छोटी छोटी चीजों की चिंता की थी समाज की भलाई के लिए, आप उनको गालियां दे रहे हो। और उनके मुंह से किसी नवाब के लिए गाली सुनी भाई? किसी सुल्तान के लिए गाली सुनी क्या? किसी बादशाह के लिए गाली सुनी क्या? वोट बैंक। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए और कितना पतन होगा, लोग पूछ रहे हैं। कर्नाटका सहित पूरा देश का इतिहास है जहां नवाबों ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने आम नागरिकों पर घोर जुल्म किया, अत्याचार किए हैं। ऐसे सुल्तानों ने हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को लूटा, उन्हें तबाह किया, लेकिन शाहजादे ने उनको तो क्लीन चिट दे दी और सभी राजाओं महाराजाओं को अत्याचारी घोषित कर दिया। देश को बांटने का कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। साथियों, कांग्रेस ने एक और खतरनाक इरादा, कर्नाटका के लोगों को सावधान रहना है। आप जो बचत करते हैं ना, हमारे देश में हर मां बाप वो कुछ भी है घर में तो सोचता है कि भाई मेरे मरने के बाद बच्चों को तो ये मिलना चाहिए, मैं ये तो रखूंगा, बच्चों को काम आएगा, एक घर कैसे भी करके बना दूं ताकि मरने के बाद बच्चों को दे सकूं। ये हर हिंदुस्तानी के मन में रहता है कि नहीं रहता है? गरीब से गरीब हिंदुस्तानी भी मरने के बाद बच्चों को कुछ देने का इरादा रखता है कि नहीं रखता है? अब ये शाहजादे ने, उनके गुरु ने अमेरिका से घोषणा की है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे। इसका मतलब है कि आपने जो बचाया है वो मरने के बाद आपके संतानों को नहीं जाएगा। आधे से ज्यादा 55%, 55% ये कांग्रेस की जमात, उनकी सरकार हड़प कर लेगी। आपकी आधी प्रॉपर्टी गई
4 कमरे का घर है तो 2 कमरे गए, 10 एकड़ का खेत हो तो 5 एकड़ गया, आपके संतान को नहीं मिलेगा। और इसलिए देश चिंतित है, देश गुस्से में है और देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।